नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से सोलफुल गार्डनिंग बाय विहान में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यह मोरिंगा का वृक्ष है दोस्तों। ये खेतों में लगा हुआ मिला हमें, तो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा क्यों ना चंद लम्हे जो है इसके साथ गुजारे जाएँ और इसको अपने कैमरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद करते जाएँ। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसका आकार दिखाएँगे आपको। आप देखिए मेरे साथ साथ, ये देखिए काफ़ी बड़ा ये मोरिंगा का वृक्ष है और काफ़ी पुराना लग रहा है दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा सा पास में चलते हैं इसके। तो आप सबसे पहले आपको तना दिखाएंगे, जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे, ये देखिए आप, वाह। देखिए किस तरह से इसका जो स्किन है वो एकदम से आपस में डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, ये बढ़ जाता है आप तो आपस में दोस्तों। तो ये देखिए इसका ज़मीनी स्तर पे किस तरह से इसने अपना फैलाव यहाँ पे लेके रखा हुआ है दोस्तों। मोरिंगा का वृक्ष, जैसे कि आप सबको मालूम होगा, बड़ा ही एक महत्वपूर्ण वृक्ष होता है और आयुर्वेदिक की दुनिया में तो उसके क्या ही कहने, जितने फ़ायदे हैं इसके, अगर हम गिनना शुरू कर देंगे तो बहुत ही कम होंगे वो। और आपको बताते चलें, इसकी आप ब्रांचेस देखिए, सोचा नहीं था, हालांकि इसका एक वृक्ष हमने घर पे भी लगाया था अमेज़ॉन से ऑर्डर करके, परंतु वो अभी फ़िलहाल सीधा एक स्ट्रेट लाइन में है, 90 डिग्री के एंगल में उसकी ग्रोथ हो रही है। परंतु मालूम नहीं था कि इस तरह से इसकी ब्रांचेस, जो आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ऐसे लताएं होती हैं दोस्तों, कि इस तरह से इसकी ब्रांचेज जो है अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, ये देखिए। हालांकि ये तोड़ने में काफ़ी ईजी होती है, इसकी ब्रांचेज होती हैं बड़ी ईजिली, ये टूट जाती हैं, काफ़ी ब्रेकेबल होता है ये। तो इसकी पत्तियाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी काफ़ी खूबसूरत नई नवेली पत्तियाँ हैं इसकी। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ये ताजगी से भरपूर हो रखी हैं यहाँ पे। दोस्तों, इस वक्त तो खैर हम ग्रामीण क्षेत्र से आपसे मुखातिब हो रहे हैं, परंतु अगर शहर की बात की जाए तो शहर में कहते हैं कि वक्त वक्त की बात होती है। शहर में इसकी पत्तियों का पाउडर जो है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अमेज़ॉन पे जाके देख सकते हो कि कितनी इसकी कॉस्ट कितनी है। इसकी पत्तियों के पाउडर के, मोरिंगा पाउडर की कितनी हाईली इसकी कॉस्ट है दोस्तों। बहुत ही ये वैल्यूबल होता है, ख़ास करके हमारे घुटनों के लिए, हमारे जोड़ों के लिए। कैल्शियम की ये डेफिशिएंसी है, वह उसको पूरा करता है। पत्तियां इसकी देखिए कितनी ही खूबसूरत हैं दोस्तों। दोस्तों, जो आपने सब्ज़ी खाते होंगे ड्रम स्टिक की, वो भी ड्रम स्टिक जो है वो इसी के ऊपर लगती है। हालांकि अभी सीज़न नहीं है, सीज़न आने के ऊपर जो है इसके ऊपर ड्रम स्टिक जो है वो लगती है। कुछ लोग उसकी वो सब्ज़ी बनाते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल होती है वो हमारी सेहत के लिए। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो पाए जाते हैं, और हर किसी वर्गीय के लिए वो, हर किसी एज वाले के लिए वो, चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबके लिए बहुत ही एक गुणकारी साबित मानी जाती है। तो दोस्तों, मान्यता है कि जो मोरिंगा की जो कंजप्शन करता है, उसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करता है, कहते हैं उसको कभी भी ज़िंदगी में हड्डियों की प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं कि बोन डिजीज़ नहीं हो पाएगी, वहाँ पे उसको इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाएगा। चाहे आपके नी जॉइंट है, चाहे आपके एल्बो जॉइंट हैं, आपको कहीं भी जो है वो आपको नहीं दिक्कत आएगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये तूफ़ान के कारण शायद वहाँ पे कुछ टहनियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं यहाँ पे, और इसका आकार जो है वो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी फैलाव, इसका जो डायमीटर आप देख पा रहे हैं, कम से कम जैसे 30 फुट की डायमीटर में उसने अपना फैलाव लेके रखा हुआ है। और ये ब्रांचेस मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जैसे अंगूर की लताएं होती हैं दोस्तों, उस तरह से ऊपर से नीचे यहाँ पे जैसे बट वृक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार इसकी जो नीचे नीचे लताएं आ रही हैं। तो इसकी पत्तियों की चटनी की शेप में आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। इसकी पत्तियाँ जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत हैं। इसकी चटनी बनाकर आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसकी पाउडर, इसको अपनी लीव्स को ड्राई करके इसका जो है वो पाउडर बना के आप इसको अपने शेल्फ स्टोरेज पे रख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी हर चीज़, चाहे ये इसका स्किन हो, चाहे वो उसका लकड़ी हो, हर चीज़ इसकी बड़ी गुणकारी है। तो कहते हैं इसको सोना भी कहा जाता है। सोना कहें तो कम नहीं, तो अगर मिले ना हमको तो ये समझो गम ही गम है दोस्तों। खैर, यहाँ पे सोने की बात आई तो कहते हैं कि जितना ज़्यादा इंसान गुणकारी है, जितना ज़्यादा पौधा गुणकारी है, गुणकारी की ही आजकल देखी जाए तो वैल्यू है दोस्तों। चाहे वो हमारी
निजी ज़िंदगी हो चाहे हमारी रियल लाइफ हो, तो आप देखें इंसान भी आजकल इतना स्वार्थी हो चुका है कि जो अगर उसको भी गुणकारी लोगों के साथ ही रहना पसंद है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमें गुणकारी पेड़ और गुणकारी जो एक चीज़ें पसंद है, जितना ज़्यादा इंसान गुणकारी होगा उसकी वैल्यू जो है वो उतनी ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जाएगी, उसकी इतनी ज़्यादा समाज में, सोसाइटी में, नेशन में जो है वो वैल्यू जो है हाई होती जाएगी। परंतु आपको यहाँ पे एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, अपने जो मेरा एक प्राइवेट ओपिनियन है, दैट इज़ माय सेल्फ ओपिनियन, कि दोस्तों कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो एक हमें सोसाइटी के रेफरेंस के हिसाब से, सोसाइटी के स्टेटस के हिसाब से हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं। एक कहते हैं उसको बनावटी एक हमारा करैक्टर होता है जो कि हमारे समाज में हम उसको बिल्डअप करते हैं ताकि समाज में, सोसाइटी में हमें जो लोग हैं वो एक अच्छी नज़र से देखें। तो हालांकि डज़न्ट मैटर कि हम अंदर से क्या हैं, परंतु एक समाज में हमारी एक ऐसी छवि होनी चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में हमारी एक इमेज बनी रहे और सब बोलें कि नहीं भाई वो वाली फैमिली जो है वो बड़ी अच्छी है, उसके बेटे बड़े अच्छे हैं, उसकी फैमिली, उसकी बेटियां बड़ी अच्छी हैं, उसके बाल बच्चा जो है वो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, उसका बाल बच्चा जो काफ़ी आगेकारी है, ओविडेंट है, ओवलाइज करता है, काफ़ी ऑब्लिगेटरी है। परंतु मेरा मानना जो है, मेरी एक अलग सोच है दोस्तों। देखिए हम समाज को, ठीक है उसको समाज के ऑब्लिगेटरी हैं, बट दोस्तों सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन जो हमें होना चाहिए वो हमारे अंदर की जो अंदर आत्मा है, हमारी रूह है, जो हमें, जिसको हमें जवाब देना होता है। हर रोज़ शाम को जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो सोने से पहले हम चंद लम्हों जो हमारे रूह हमसे पूछते हैं कि आज दिन में आपने क्या किया, आज दिन में कितना अच्छे काम किए, कितने बुरे किए, किसका दिल दुखाया, किसको खुशी दी, किसको गम दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक सोसाइटी को आपने एक इस तरह का कैरेक्टर बिल्डअप करके आप उसको जो एक दिखाना चाहते हो, एक बनावटी जो आपका इमेज है, ताकि आपको समाज में एक अच्छा एक रिस्पेक्ट मिले, या फिर आपका एक ऐसा कैरेक्टर बिल्डअप हो कि नहीं आपका एक नाम हो। परंतु दोस्तों वो एक अलग चीज़ है। परंतु मेरा मानना है कि हमें ईश्वर को, जो एक अंतरात्मा परमपिता परमेश्वर जी हैं, हमें उसका ऑब्लिगेटरी होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल निजी मतभेद है, सॉरी निजी मेरा मानना है, निजी सोच है मेरी। हम किसी के ऊपर ये थोप नहीं सकते, किसी के ऊपर हम ये एक इम्पोज नहीं कर पाएंगे। परंतु हाँ, हम इतना मैं हक रखता हूँ कि इसको आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। तो हो सकता है कि मेरी ये बातें चंद कुछ ही दोस्त को या किसी श्रोता को, किसी सुनने वाले के जो है वो उसकी सोच को जो है वो ज़रूर इसको थोड़ा सा उसमें बदलाव लाए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें ईश्वर के प्रति जो है अपना समर्पण, ईश्वर के प्रति हमें अपना जो एक ऑब्लिगेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। वो अगर आप उसको निभा रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली जो एक समाज के प्रति आपका दिखावे, बनावटीपन का इमेज है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर आप ईश्वर को, अपनी अंतरात्मा को ऑब्लाइज करें तो आपको किसी भी बनावटी दिखावे की एक इमेज और एक करैक्टर को लेके उसको संचेत रहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आप सबको यही कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए इस परमपिता परमेश्वर को आपने ऑब्लाइज करना है, उसको आपने जो है अपनी अंतरात्मा को ऑब्लाइज करना है। देखिए कोई भी जो काम करने जाते हैं हम, तो हमारे मन में दो ख्याल जरूर आते हैं, करें या ना करें। तो हमारी रूह जो है वो एक बार हमें वार्निंग ज़रूर देती है। तो वार्निंग उसको जो है वो हमें ध्यान से सुनना है। तो अगर हम उसको भी पार कर जाते हैं, उसकी वार्निंग देने के बाद भी लक्ष्मण रेखा पार करते हैं, तो जो हमारा जो एक अपना वो दायित्व है कि हम खुद ही एक उसमें अपने जो कर्मों को विनाश की ओर उसको लेकर जो जा रहे हैं। तो इसलिए जो कोशिश करें कि अपनी अंतरात्मा जो है उसी को ऑब्लाइज करें। अपने आप आपकी जो एक छवि है समाज के ऊपर, समाज के अंदर, वो ऑटोमेटिकली वो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये मोरिंगा का पेड़ था, बीच में टॉपिक शुरू हो गया, क्योंकि आयुर्वेदिक और ईश्वर का जो एक आत्मिक ज्ञान है, इनका आपस में काफ़ी जो एक क्या बोलते हैं इसको, इंटर रिलेटेड है ये। तो इनका आपस में जो बात करना लाजमी भी बनता है और रिलेटेबल भी बनता है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो है वो हमेशा ईश्वरीय और अंतरात्मा और परमपिता परमेश्वर के गुणों को जो है वो अपने शास्त्रों में उसने काफ़ी वर्णन किया हुआ है। तो इसलिए उस हिसाब से देखा जाए तो ये बात करना इतना वो ऑब्जेक्शनेबल भी नहीं है। तो
शायद किसी न किसी के काम ज़रूर आएगा। तो खैर हमारा मोटो बेसिकली ये था कि आपको इस मोरिंगा के पेड़ को जो दिखाना कि ये काफ़ी एक विराट रूप जो है इस वक्त ले चुका है, विराट वृक्ष के रूप में ये यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है पत्तियाँ। तो लताएं इसकी बड़ी खूबसूरत। तो हो सके आप भी आप मोरिंगा को पेड़ को अपने जो गार्डन में लगाएं और अपने खेतों में लगाएं। हो सके जिनके पास खेत अवेलेबल नहीं है तो एक नीला ड्रम लेके उसके ऊपर आराम से जो है वो लगा सकते हैं। और इसकी पत्तियों का भरपूर फ़ायदा जो है वो चटनी के रूप में अपनी डाइट में उसको इनकॉर्पोरेट ज़रूर करें, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। आशा करते हैं आपको हमारा छोटी सी पेशकश जो है पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।